जी एक टॉपिक जो रह गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल क्या होती है? Every small particle can behave as a particle as well as it can behave as wave. हर पार्टिकल की पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी होती है। आइंस्टाइन की इक्वेशन है mc² और प्लैंक्स की इक्वेशन है hf। अगर दोनों को इक्वेट कर लें mc is equal to hf over c, mass and speed momentum, f over c 1 over lambda। लैम्डा की वैल्यू होगी h डिवाइडेड बाई p। तो ये ताल्लुक है बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम। इसी वेवलेंथ को डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। अगर कोई पार्टिकल है, मास उसका m है, v स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी? h ओवर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी v है तो मोमेंटम इसका mv होगा। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। ठीक, इस इक्वेशन का मतलब ये है, ये ताल्लुक है बिटवीन मास एंड वेवलेंथ। ये लैम्डा और m में ताल्लुक है। m का मतलब होता है पार्टिकल, जहाँ पार्टिकल होगा वहाँ मास है, और लैम्डा कहाँ होती है? क्रस्ट क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ लेंथ को आप वेवलेंथ कहते हैं। इसका ताल्लुक वेव से है। तो ये इक्वेशन बेसिकली रिलेट करती है पार्टिकल और वेव को। अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास बड़ा है, एक पार्टिकल जिसका मास बड़ा है, उसकी वेवलेंथ नहीं होगी, अनडिटेक्टेबल होगी, उसकी वेव नेचर नहीं होती। लेकिन वो स्मॉल पार्टिकल जिसका मास स्मॉल होगा, उसकी लैम्डा ज़्यादा होती है, जिसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वेवलेंथ इज़ एसोसिएटेड विद स्मॉल पार्टिकल। ये स्मॉल पार्टिकल का फिनोमेना है, बड़े पार्टिकल का नहीं है। एवरी स्मॉल पार्टिकल कैन बिहेव एज ए वेव। अगर एक बुलेट है 20 ग्राम की, स्पीड ऑफ साउंड से मूव कर रही है, तो उसकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो राउंड अबाउट 10⁻³ मीटर में है, अनडिटेक्टेबल है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन है जिसका मास 9.1 10⁻³ है और उसकी स्पीड 2×10⁶ मीटर पर सेकेंड है, तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ 10⁻10 मीटर में आती है, जो कि एक्सरे की रेंज में लाई करती है। तो ये डिटेक्टेबल है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो एज ए वेव मूव कर सकता है, मगर ये बुलेट 20 ग्राम की बुलेट की वेव नेचर नहीं है। तो ये जो फिनोमेना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, it is associated with
स्मॉल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, इनकी वेव नेचर होती है फुटबॉल की, क्रिकेट बॉल की, इनकी नहीं होती। सही है। मोमेंटम अगर किसी पार्टिकल को आप पोटेंशियल वी नॉट दें, एनर्जी उसकी वी नॉट ई होगी, एम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ये भी मोमेंटम होता है। ये वी नॉट ई क्या है? एनर्जी। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये भी बन जाती है एच डिवाइडेड बाई 2m वी नॉट ई। ये क्या है? एनर्जी है। गोया एच ओवर 2m ई। अल्लाह की मर्जी। मैंने दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दिया, m वी नॉट ई हाफ m स्क्वायर वी स्क्वायर। अब ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अंडर रूट ले लिया, ये मोमेंटम होता है। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज, ये एनर्जी है, तो ये इक्वेशन भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की है। तो इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगर पार्टिकल की सेम एनर्जी है, डिफरेंट पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सेम एनर्जी से मूव कर रहे हैं, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनवर्सली टू मास हो जाएगी। जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ से आता है। अगर सेम पोटेंशियल से पार्टिकल को हिट किया गया और पार्टिकल डिफरेंट है, तो उनका चार्ज भी मुख्तलिफ होगा, उनका मास भी डिफरेंट होगा, लिहाजा फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिफरेंट आएगा। मसलन दो पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और अल्फ़ा, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। व्हाट इज रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ? प्रोटॉन टू अल्फ़ा पार्टिकल, इनवर्सिटी टू मास अंडर रूट है, मतलब ऊपर आ जाएगा मास ऑफ अल्फ़ा, नीचे मास ऑफ प्रोटॉन। इनवर्सिटी टू मास हो जाएगी, एनर्जी सेम, जस्ट इनवर्सिटी टू मास। प्रोटॉन ऊपर है तो मास नीचे, अगर अल्फ़ा नीचे है तो उसका मास ऊपर। 4/1 अंडर रूट 2:1 आ गया। अब अगर पोटेंशियल सेम हो A ratio of de Broglie wavelength of proton to alpha if accelerated with same potential. अब पोटेंशियल सेम है। इक्वेशन मैंने बताई थी प्रोटॉन टू अल्फा,
अब होगा क्या, सेम पोटेंशियल, ये तो ख़त्म हो गया। ऊपर अल्फ़ा का पोर्शन आएगा, मास ऑफ अल्फ़ा एंड चार्ज ऑफ अल्फ़ा। ये है मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन। 2 को भी भगा दें। मास ऑफ अल्फ़ा और मास ऑफ प्रोटॉन क्या फ़र्क होता है? प्रोटॉन का मास अगर 1 यूनिट ले लें तो अल्फ़ा का 4 यूनिट होगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 4 गुना ज़्यादा होता है, सो 4 m कहते हैं। और प्रोटॉन का मास सिंपल m कहते हैं। 4 गुना प्रोटॉन का मास ज़्यादा होगा। और चार्ज अल्फ़ा का कितना होता है? अल्फ़ा का चार्ज, उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2e होता है, जबकि प्रोटॉन का चार्ज सिंपल e होता है। अल्फ़ा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, जबकि एक प्रोटॉन में एक ही प्रोटॉन है। गोया इसका चार्ज e है, इसका चार्ज 2e है। न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता, अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज 2e होता है। सो 4 मल्टीप्लाई टू 8 अंडर रूट आ गया, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4, ये 2 बाहर आ गया, 2 अंडर रूट 2 रेशो 1। इसकी वेरिफिकेशन की है डेविसन एंड जर्मन ने। इन्होंने चेक किया क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाकई सही है या गलत है। एक निकल क्रिस्टल है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की गई है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के जो पोटेंशियल दिया गया वो 54 वोल्ट है। 54 वोल्ट का पोटेंशियल देकर इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया गया निकल क्रिस्टल पर। यहाँ उनकी डिफ्रैक्शन हुई है, ये डिटेक्टर है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 65 डिग्री था, ठीक है। ये फर्स्ट आर्डर का n=1 का एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 65 डिग्री मालूम किया गया। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अभी मैंने बताया 2mv0t अंडर रूट। तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ मालूम की गई h/2mv0e अंडर रूट, इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट किया, पोटेंशियल 54 वोल्ट दिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, it comes out to be 1.6 10 power minus 10 मीटर। तो इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम देकर हमने उसकी वेवलेंथ मालूम की। एक और वेवलेंथ मालूम की गई यूजिंग ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स फार्मूला 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। जहाँ डिफ्रैक्शन होती है, एक्सरे की डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल पढ़ा होगा टॉपिक, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल, उसमें ये ब्रैग्स फार्मूला आता है। अगर यहाँ से लैम्डा मालूम करें तो 2d sin थीटा डिवाइडेड बाई m। इसमें d क्या है, निकल क्रिस्टल का इंटर प्लेनर स्पेसिंग, ये 0.9 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है। निकल क्रिस्टल के एटम के दरमियान जो फासला है वही लेते हैं ना, जो स्लिट सेपरेशन होती है। तो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 65 है, m आर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन 1 के बराबर है, और d की वैल्यू पुट कर लें, ये भी उतना ही आया 1.6 10 पावर माइनस 10 मीटर। अब ब्रैग्स इक्वेशन तो इस पर कोई डाउट नहीं है, इससे हमेशा सही रिज़ल्ट आता है, वेरीफाइड है। और जो ब्रैग्स इक्वेशन से रिज़ल्ट आया वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ से भी क्या कर रहा है, टैली कर रहा है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ से भी सेम रिज़ल्ट आया, तो प्रूव क्या हुआ कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी सही है, h/mv, ये मोमेंटम ही है, h/mv डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी क्या है, सही है,
इसका रिज़ल्ट भी क्या है, करेक्ट होता है। तो ये वेरिफिकेशन है इनडायरेक्टली कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी क्या है, रिलायबल है, इससे रिज़ल्ट भी सही आता है। अगर इससे रिज़ल्ट सही आता है तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ एवरी स्मॉल पार्टिकल हैज़ ए वेव नेचर। अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ सही है तो इसका मतलब है एवरी स्मॉल पार्टिकल हैज़ वेव नेचर। चार MCQs करने हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट वन-फोर्थ ऑफ circumference of first orbit equal to circumference of first orbit equal to half and equal to double. ये वाले MCQ मैंने पेपर में भी शायद डाले हूँ, अच्छे हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। हमने कहा था बोहर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एज स्टैंडिंग वेव बिहेव करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वेव कितनी होती हैं, बोहर पास्टुलेट क्या था, ऐसे था ना। फर्स्ट ऑर्बिट है N1 पुट कर लें, MVR इज इक्वल टू H/2π। ये बोहर पास्टुलेट के मुताबिक एंगुलर मोमेंटम है। इसमें MV किसके बराबर होगा, H/2πr। ये मोमेंटम आ गया इलेक्ट्रॉन का। अगर इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ मालूम करें H/mv, तो H डिवाइडेड MV की जगह H/2πr, H ऐसे कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, 2πr इक्वल टू सर्कमफेरेंस आ गया। एक सिंपल सा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ बॉडी of 1 kilogram with speed 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसी बॉडी जिसकी मास 1 किलोग्राम है, स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। मास भी 1, स्पीड भी 1 इक्वल टू H 6.6 10⁻⁻34 मीटर, ठीक है। ये अच्छा है।
proton when accelerated with potential V has de Broglie wavelength lambda. प्रोटॉन को जब वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं उसके डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा होता है. एन अल्फा पार्टिकल when accelerated has same wavelength what potential is used. समझ आई? प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया वी पोटेंशियल से, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है. अगर आप चाहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल भी सेम वेवलेंथ हासिल करे तो उसको कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा. पोटेंशियल वाला फार्मूला ये है. ये है फॉर प्रोटॉन, ये है फॉर अल्फा. इसमें सब कुछ अल्फा का है. दोनों की वेवलेंथ सेम है, इक्वेट कर लें. मास ऑफ अल्फ़ा पोटेंशियल से पोटेंशियल मालूम करना है इसका चार्ज ऑफ अल्फ़ा. एच पी कैंसिल हो गया. अंडर रूट भी ख़त्म कर दें, दोनों आमने सामने आ गए. वीना डैश की वैल्यू चाहिए. अब मास ऑफ अल्फा एंड चार्ज ऑफ अल्फा. मास ऑफ अल्फा 4m के बराबर है और ये 2e के बराबर है. एम बी एम से कैंसिल हो गया, ई बी से कैंसिल, तो वी नॉट बाई 8 आएगा. तो जो पोटेंशियल आपको देना है वो वी नॉट बाई 8 होगा. Electron accelerated with potential V
electron of mass m, small m, accelerated with potential v, has de Broglie wavelength lambda. A proton of mass m इसका मास कैपिटल है, इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल रखा और प्रोटॉन का मास कैपिटल, एक्सेलरेटेड विद सेम पोटेंशियल, must have de Broglie wavelength इसकी लैम्डा डैश हमें चाहिए प्रोटॉन की। ये प्रोटॉन की है, ये अल्फा की। सॉरी, ये प्रोटॉन की, ये इलेक्ट्रॉन है। अब नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन का मास V0 E डिवाइडेड बाई प्रोटॉन का नीचे आएगा 2m V0 E। सेम पोटेंशियल दिया, एक का मास स्मॉल m है, एक का मास कैपिटल है, इन्वर्सली होते हैं। 2 भी कैंसिल हो गया, सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे, सेम पोटेंशियल दिया। सो de Broglie wavelength of proton is lambda ऊपर, de Broglie wavelength of electron, mass of electron, mass of proton। ठीक है। लास्ट यूनिट है, इसके एक दो टॉपिक पढ़ लेते हैं। आपका जो टेस्ट होगा वो वहीं तक होगा, de Broglie वेवलेंथ तक ही, जो मंडे टेस्ट होना है। जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये टेस्ट में शामिल नहीं है, मगर इसको कुछ पढ़ लेते हैं, सवाब मिलेगा। इसके टॉपिक है न्यूक्लियस क्या होता है, डेफिनेशन है न्यूक्लियस क्या है, और रेडियो सॉरी आइसोटोप क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। इसके अलावा इसमें टॉपिक हैं मास डिफेक्ट है, बाइंडिंग एनर्जी, फिर रेडियो एक्टिविटी है, हाफ लाइफ भी शामिल है, फिर है न्यूक्लियर रिएक्शन, इसके बाद है न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, कार के बारे में है। 21 चैप्टर में इतना कुछ ही है। 21 कितना बड़ा चैप्टर है, उसमें डिटेक्टर कोई भी नहीं है, विल्सन क्लाउड चैम्बर, GM काउंटर, वो सारे छोड़ दिए। ओके, ये दो टॉपिक कर लें। ये तो डेफिनेशन आपको आती है।
न्यूक्लियर फिज़िक्स कौन सी ब्रांच है? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें आप न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियस जो है स्मॉल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस है, स्मॉल पार्ट ऑफ एटम, जिसका न्यूक्लियर साइज जो है 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर होता है न्यूक्लियर साइज। और इसका जो रेडियस है वो एटम का रेडियस होता है वो 10⁵ टाइम ज़्यादा होता है न्यूक्लियस के रेडियस से। रेडियस ऑफ एटम इज़ 10⁵ टाइम देन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर के बढ़ने से, मास नंबर के बढ़ने से न्यूक्लियस का रेडियस बढ़ता रहता है। जो इक्वेशन है R = R0 A⁻1/3 है। R0 इसमें कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 फेम्टोमीटर है, 10⁻⁻15 मीटर। ये R0 कांस्टेंट है। मास नंबर बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस का रेडियस भी बढ़ता जाता है। ज़ाहिर है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और यूरेनियम के न्यूक्लियस के साथ बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें उसका मास नंबर ज़्यादा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो चार्ज की तादाद है वो एटॉमिक नंबर होती है, जबकि मास नंबर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियस के टोटल पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, डिनोटेड बाय ए। तो किसी एलिमेंट को लिखने का तरीका होता है Z नीचे और A ऊपर। हीलियम को लिखा 24, यूरेनियम को लिखा 92 238। तो नीचे आएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऊपर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने हो तो ये मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन निकाल दें, बाकी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेगा। क्योंकि न्यूक्लियर मास कम होता है, इसलिए न्यूक्लियस का मास बजाय किलोग्राम के एटॉमिक मास यूनिट से फाइंड करते हैं। एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? किसी कार्बन के एक एटम का कितना हिस्सा? 1/12। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम या 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर है। पेज 222 पर डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक मास यूनिट आपको याद करने हैं। प्रोटॉन का 1.00676 है, न्यूट्रॉन का 1.008665 है, इलेक्ट्रॉन का 0.00055 है। तो ऐसे डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक मास यूनिट होते हैं। आइसोटोप और आइसोबार में क्या फ़र्क है? जिनमें एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो।
उसे आइसोटोप कहते हैं। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, जैसे हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर सबके सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। आइसोबार क्या होते हैं? विद एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और मास नंबर सेम होगा। आइसोटोन क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, दीज आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सेम एलिमेंट के नहीं होते। अब ये आइसोटोन है। 14 - 7, 13 - 6, नाइट्रोजन। अच्छा अच्छा, सही है सही है, वो तो 8 से 16 होता है ना। ठीक है, मास इफेक्ट पढ़ लें। टॉपिक तो चंगा है, मज़े का है। ले, थोड़ा इंजॉय करने का मूड ही नहीं है। चलो।